जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डीएलएड गणित के प्रथम वर्ष में अध्याय 5 इकाई दहाई और आगे के अंतर्गत अभी हम स्थानीय मान पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्थानीय मान को प्राथमिक स्कूल के बच्चों को समझने में कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि वो दशमलव प्रणाली के बारे में बहुत अच्छी समझ नहीं रखते हैं। हमारी जो संख्या प्रणाली है वो पूरी तरीके से दशमलव प्रणाली पर आधारित है और हम संख्याओं को सिर्फ 10 के प्रतीकों के इस्तेमाल से लिख सकते हैं, क्योंकि 10 जो है उसके संख्या प्रणाली का आधार है। जैसे हम 10, 100, 1000, 10,000 इसको केवल 2 अंकों का उपयोग करके 1 और 0 का उपयोग करके लिख सकते हैं। दशमलव प्रणाली में जब हम जाते हैं तो कोई भी संख्या जो है वो दाएं से बाएं की तरफ क्रमशः बढ़ते जाता है। जैसे हमारा पहला अंक है 1, इसके बाद आता है 10, फिर आता है 100, इसके बाद आता है 1000, क्रमशः ये बढ़ते चले जाते। तो दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करके इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 10 के घातांक, इसमें 10 का घात 0, किसी भी संख्या का घातांक 0 होने पर इसका मान 1 होता है। और जो 10 है दूसरा अंक, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 एक बार है, इसका घातांक हम लिख सकते हैं 1। 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10, मतलब 10 जो है 2 बार है, तो 10 का घातांक 2। इसी तरीके से 1000 में 10 गुणित 10, 10 3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 10 का घात 3। तो ये इस तरीके से क्रम दशमलव प्रणाली में आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि इसका आधार 10 है, इसीलिए इसको हम दशमलव प्रणाली में कहते हैं, दशमिक प्रणाली भी कहते हैं कई बार। अब हम देखें कि स्थानीय मान का अर्थ क्या है। स्थानीय मान जैसे शब्द से आपको पता चल रहा है, स्थान विशेष से संबंधित उसका मान। हम चाहे 2 अंकों की संख्या लिखें, चाहे 3 अंकों की संख्या लिखें, चाहे 4 अंक की लिखें, जिस स्थान पर जो संख्या लिखी हुई है उस स्थान से संबंधित उसका मान है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या यहाँ पर लिया 3780, एक संख्या हमने लिया। अब इसमें हम स्थानीय मान देखना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि दाएं से बाएं की तरफ हमारा जो दशमलव प्रणाली का आधार है वो होता है 10 का घात 0, फिर 10 का घात 1, फिर 10 का घात 2, 10 का घात 3। मतलब ये जो पहला संख्या है 10 का घात 0, वो किसके साथ रहेगा? 0 के साथ दाएं से बाएं की तरफ चलना है। 8 में क्या होगा? 10 का घात 1 होगा। 7 में क्या होगा? 10 का घात 2 होगा। और 3 में होगा 10 का घात 3। फिर से मैं इसको लिखने जा रहा हूँ थोड़ी सी गलती। 3 गुणित 10 का घात 3 धन 7 गुणित 10 का घात 2 धन दहाई के स्थान पर 8 है, 8 गुणित 10 का घात 1 धन 0 गुणित 10 का घात 0। इस तरीके से इन सब संख्याओं का गुणा दाएं से बाएं की तरफ 10 का घात 0, 10 का घात 1, 10 का घात 2, 10 का घात 3। अब इसको जब हम हल करते हैं तो 10 का घात 3 मतलब 1000, अभी हमने लिखा 1000 गुणित 3 कितना हो गया? 3000। 10 का घात 2 मतलब 100, 100 गुणित 7 हो जाएगा 700, और 8 गुणित 10 हो जाएगा 80। और 0 में हम 10 का घात 0 मतलब होता है 1, 0 में किसी भी संख्या को गुणा करने पर इसका मान होता है 0। तो अब प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान हमको यहाँ पर मिल गया। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 3000। 7 का स्थानीय मान 700, 8 का स्थानीय मान 80 और 0 का स्थानीय मान 0। तो इस तरह से किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम निकालते हैं। एक और मैंने उदाहरण देख के बनाया है स्थानीय मान। इसमें मैंने एक संख्या लिया है 8437। अगर हमको 8 का स्थानीय मान चाहिए तो इन 3 अंकों को मैं ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा। ये देखिए 8000। अगर मुझे दूसरे अंक का 4 का स्थानीय मान चाहिए, इस 8 को ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा 400।
ये दहाई वाले संख्या का चाहिए तो इसको आप ऊपर मोड़ दीजिए, 0 0 3 0 यानी 30, और इकाई वाले अंक का स्थानीय मान होगा केवल 7। जो अकेला अंक है वो उसका 1 से गुणा होता है तो उसका मान उतना ही होता है। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान की अवधारणा को बताने के लिए यहाँ पर आप अंकों को बदल करते हैं। नीचे में चारों के नीचे में आप क्या लिखेंगे, 0 0 0। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय मान। अब यदि देखिए, यदि हम संख्या के आधार को ही बताते हैं, अभी तक तो हम 10 आधार पर बात कर रहे थे। मान लीजिए कि अब 10 आधार की जगह पर हमारी संख्या प्रणाली के आधार को हम बदल करके 7 लिख देते हैं। यदि संख्या प्रणाली का आधार 7, तो अभी हम लोग जो ले रहे थे 10 का घात 0, 10 का घात 1, 10 का घात 2, 10 का घात 3, इसके स्थान पर अब हम उपयोग करेंगे 7 का घात 0, 7 का घात 1, 7 का घात 2, 7 का घात 3। इस तरीके से ये आधार की संख्या को उपयोग करें। 10 के स्थान पर अब क्या होंगे, 7 हो गया, केवल इतना ही अंतर है। तो किसी भी संख्या का यदि हम जैसे मान लीजिए 4380 में हमको इस 8 का स्थानीय मान 7 चाहिए। तो कैसा स्थानीय मान चाहिए, जब इसका आधार 7 हो। तो अब हम यहाँ पर 0 में किसका गुणा करेंगे, 7 का घात 0 का, 8 में किसका गुणा करेंगे, 7 के घात 1 का, और 3 में गुणा करेंगे 7 के घात 2 का, और 4 में गुणा करेंगे 7 के घात 3 का। तो इस तरीके से केवल यदि हमको 8 का ही स्थानीय मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं 8 का स्थानीय मान बराबर 8 गुणित दूसरे स्थान पर दहाई के स्थान पर किसका गुणा होगा, 7 के घात 1 का। 7 का घात 1 मतलब कितना होता है, 7, और 8 7 56। तो ये जो है 7 आधार में इस 8 का स्थानीय मान हो गया 56। और यही आधार यदि 10 रहता तो यहाँ पर 10 की घात 1 का गुणा होता है, उस समय उसमें 10 गुणित 8 करते तो 80 आता। ये दोनों में अंतर है। आधार बदलने पर स्थानीय मान भी बदल जाता है। और आजकल आप लोग को सबको पता है कंप्यूटर में द्विआधारी प्रणाली का उपयोग होता है, जिसमें हम केवल 0 और 1 का ही उपयोग करते हैं और किसी भी संख्या को वहाँ पर स्थानीय मान में बदल देते हैं द्विआधारी प्रणाली से। जैसे कंप्यूटर में हम देखते हैं तो 10 द्विआधारी प्रणाली में हम देखते हैं तो 10 का जो मान होता है और द्विआधारी प्रणाली में 10 10 आता है। 0101 का उपयोग करके जब इसका हम उपयोग करते हैं द्विआधारी प्रणाली से, तो दार्शनिक प्रणाली में जो जिसको हम 10 कहते हैं वे द्विआधारी प्रणाली में हो जाता है 10 10 या 1010, अगर ऐसे पढ़े तो ठीक है। तो इस तरीके से हम द्विआधारी प्रणाली, पंचाधारी प्रणाली सब में हम इसका उपयोग करते हैं। द्विआधारी प्रणाली का उपयोग हम कहाँ पर कर रहे हैं, कंप्यूटर में। ऐसे ही पंच आधारी प्रणाली होती है जिसका उपयोग हम अबेकस में करते हैं। अबेकस आप लोग देखे होंगे, जिसमें इस तरीके से किसी लकड़ी की पट्टी में मोतियाँ डाली जाती है, एक में 10 10 आ जाती है। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा भी हम सिखाते हैं, स्थानीय मान भी सिखाते हैं। तो 5 आधार होता है इसका। और इसी प्रकार से 12 आधारी कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर हम दर्जन की बात करते हैं, जैसे फल वगैरह केला खरीदने का, या 12 के क्रम में उसको कुछ हमको गिनना होगा तो 12 आधारी प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से 60 आधारी प्रणाली होता है जिसका उपयोग हम समय और कोण को दर्शाने के लिए करते हैं, 60 आधारी प्रणाली। तो 10 आधार पर जो लिखी गई दशमलव प्रणाली लिखी जाती है, उसको हम उन संख्याओं को हम हिंदू अरबी संख्यांक भी कहते हैं। तो ये सब जानकारियां अध्याय 5 में स्थानीय मान के अंतर्गत है। कभी कभी परीक्षा में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थानीय मान की अच्छी समझ होने पर बच्चों को गणित को समझने में आसानी होती है। धन्यवाद।